जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं बुक RS अग्रवाल से लाभ हानि। इसमें क्वेश्चन नंबर 50 नंबर तक बतला चुके हैं। आज हम बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 या उससे आगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, ये क्या है, इनको जरा गौर से समझिए क्या कहता है। कहता है 50 किलो दूध के साथ कितना पानी मिला दिया जाए ताकि क्रय मूल्य पर ही बेचने पर उससे 10% का लाभ हो। ठीक है, 10% का लाभ होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान दीजिए, उसमें कितना पानी मिला देंगे। तो हम सपोज कर लिए उसमें x kg पानी मिला रहे हैं, ठीक ना। 50 kg मेरा दूध था, उसमें x kg हम पानी मिला दिए, तो नया वजन मेरा क्या हो जाएगा दूध का, 50 + x kg, ये दूध का नया वजन हो गया। ठीक ना। अब कह रहा इस वजन को क्रय मूल्य के अनुसार ही बेचिए, मतलब जैसा खरीदे थे उसी मूल्य पे बेचना है। हम मान लेते हैं कि दूध का दर, खरीदने का दर जो था ना, वो था 1 रुपया kg, 1 रुपया पर kg था। ठीक है, खरीदने का दर। तो 50 kg खरीदने में कितना लगा हमको दूध, क्रय मूल्य कितना हुआ दूध का, 50 × 1 मतलब 50 रुपया क्रय मूल्य हुआ। अब कह रहे हैं इस पर 10% का लाभ भी चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। 50 का 10% कितना, 5, अर्थात विक्रय मूल्य कितना चाहिए, विक्रय मूल्य 5 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 55 रुपया विक्रय मूल्य चाहिए। यही ना कहने का मतलब क्या, दूध 50 किलो था, पानी मिला दिया 55 किलो हो गया, और ग्राहक को कहा जा रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, अर्थात 1 रुपया की दर से हम दूध खरीदे थे, 1 रुपया में हम बेच रहे हैं दूध। तो अब दूध का वजन इतना ना हो गया, इस पूरे दूध को 1 टका की दर से बेचेगा। तो अब बोलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस पूरे दूध को 1 रुपया की दर से बेचेगा। वजन कितना है दूध का, फिलहाल पानी डाल के वजन 50 + x kg। इसको किस दर से बेचेगा, तो क्रय मूल्य के ही दर से बेचेगा, मतलब 1 रुपया की दर से बेचेगा, गुना 1 से कर लीजिए। तो हमको क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। हमको कितना विक्रय मूल्य चाहिए, माइंड में कितना विक्रय मूल्य, 55 रुपया, क्योंकि 50 रुपया हम खरीदे, 10% लाभ चाहिए, 55 में बेचना है। तो 55 बराबर कितना, 50 + x। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अर्थात दूध में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, दूध में 5 लीटर पानी मिलाएंगे। 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो जिस दर से खरीदे थे उसी दर से यदि हम बेच भी दिए तो फिर भी हमें 10% का लाभ होगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए क्या, इसमें कहता है एक कुर्सी को 2.5% हानि पर बेचा जाता है, 2.5% हानि पर बेचा जाता है, तो कितनों में बिकता है। यदि 7.5% लाभ पर बेचा जाता, ठीक है, तो पहले से 100 रुपया अधिक मिलता। पूर्ण का क्रय मूल्य, लव का क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य में 100 रुपया डिफरेंट होता। तो इसमें भी देख लीजिए कितना का डिफरेंट है, दोनों का अंतर, ये हानि है ये लाभ है, लाभ हानि, दोनों का अंतर कितना, परसेंटेज में अंतर, दोनों जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 10%। 10% कितना के बराबर है, 100 के बराबर है। 10% ये हो गया परसेंटेज में अंतर, ये हो गया मूल रूप से अंतर रुपया में। 10% 100 के बराबर है। तो हमें कह रहा है आगे, तो 12.5% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। 12.5% लाभ मतलब क्या, 112.5% चाहिए हमें, ये ना। 10% इतना के बराबर, तो 112.5% कितना के बराबर, ठीक ना। ये परसेंटेज का अंतर था, ये मूल अंतर था। 10% इतना के बराबर, हमें 12.5% लाभ के लिए कह रहा है कितना में बेचना पड़ेगा। 12.5% लाभ मतलब क्या, 112.5, तो 112.5% बराबर कितना, निकालिए कैसे निकालिएगा, 112.5 गुना 100/10, 0 0 समाप्त कीजिए, 1 1 2 5, मतलब 1125 रुपया में बेचना पड़ेगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। और इनको आइए, इनको देखिए। इससे पहले स्टेप का एक सवाल बतलाए थे और उसमें हम बोले थे, अच्छी तरह से बतलाए भी थे पिछले वाले क्लास में। आइए वही सवाल है, सेम टू सेम। देखिए क्या कहता है। कहता है एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ था, हम क्रय मूल्य 100 सपोज कर लिए, उसको आप हटा दीजिए फिलहाल, कोई बात नहीं। 5% लाभ पे कितनों में बेचा जाता है। कहता है उस वस्तु का जितना क्रय मूल्य है उससे 5% कम पे खरीदते, और जितना में बेच रहे हैं उससे 1 रुपया कम में बेचते, तब हमें 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु के क्रय मूल्य को 100 सपोज कर लीजिए, पूरा राम कहानी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वस्तु के क्रय मूल्य को 100 मान लिए, 5% लाभ पे बेच रहा है। 5% लाभ मतलब 100 का 5% कितना, 5 है ना, 5 लाभ, तो कितना में बिकेगा वस्तु, 105 में बिकेगा।
अब कह रहा है वस्तु जितना में खरीदे उतना में नहीं खरीदते, 5% कम में खरीदते। 100 का 5% 5 है ना, तो 5 रुपया कम में खरीदते। तो कितना में खरीदते वस्तु? 95 रुपया में खरीदते। जितना में बेच रहे हैं उससे 1 रुपया कम में बेचते। कम वाली बात को भी फिलहाल छोड़ दीजिए। तो हमें 10% का लाभ होता, 10% का लाभ कमाइए। 95 का 10% कितना? 95 का 10% 9.5, 9.5 रुपया लाभ होता। 95 में 9.5 जोड़िए, कितना हो गया? 95 में जब आप 9.5 जोड़िएगा, 95 प्लस 9.5 तो ये हो जाएगा 104.5, ठीक ना। अब देख लीजिए पहले से ये वाला विक्रय मूल्य पे क्या अंतर आ रहा है। पहले का विक्रय मूल्य था 105, अब का विक्रय मूल्य कितना है? 104.5। कितना कम है? आधा कम है, मतलब 0.5 कम है। 0.5 है ना कम है। 0.5 जब कम रहता है तो क्रय मूल्य कितना माने थे? 100। 0.5 जब कम रहता था क्रय मूल्य 100। यदि 1 रुपया कम हो तो क्रय मूल्य कितना? निकालिए। 1 गुना 100 बटे 0.5, पॉइंट खत्म, ऊपर 0, 5 से अब इसको काट लीजिए। 5 दूना 10, 200, अर्थात 200 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 क्या है इनको भी देखिए, यह भी बड़ा मजेदार सवाल है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य जितना है उसका 40%। विक्रय मूल्य 100 मान लिया तो क्रय मूल्य कितना? 40%। अब कह रहा है तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। अर्थात विक्रय मूल्य जो है ये विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? X% है। ये नहीं कह रहा है। फिर से मिला लीजिए सवाल को। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, इसको 100 माने तो ये हो गया कितना? 40। अगला कह रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का X%। विक्रय मूल्य कितना है बाबू? बिठा दीजिए। 100 बराबर क्रय मूल्य 40 का X% तो बटे 100, कोना कोनी गुना कर लीजिए। कितना? 40x बराबर 100 गुना 100, x बराबर 100 गुना 100 बटे 40। 0 0 काट लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए। 25 कितना? 250%। फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने में है। इनको देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15, इसको जरा गौर से देखिए। इसमें कहता है एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य खाली डब्बा छोड़ दिया। 10% लाभ पे बिका है। कितना में बिका है पता नहीं, लेकिन जितना में बिका है ये 10% लाभ पे बिका है। कहता है यदि उसे 10% हानि में बेचा गया होता तो ये जो बिका है 10% हानि में बिका है। कितना में बिका है पता नहीं। तो कह रहा है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 80 रुपया आता है। मतलब इससे ये 80 रुपया का अंतर डिफरेंट देता है। कम हो या ज़्यादा हो लेकिन 80% डिफरेंट देता है। दोनों मूल्य में 80 रुपया का डिफरेंट है। परसेंटेज में अंतर कीजिए, ये लाभ है ये हानि है। दोनों का अंतर कितना? 20%। 20% कितना के बराबर है? 80 के बराबर। तो 100% कितना के बराबर? कह रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य, मशीन का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य मतलब 100% क्या है? तो 100% निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? 100 गुना 80 बटे 20, 20 चौका 80, 400 गुना कर दीजिए। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 400 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कथा तो बहुत लंबा चौड़ा कहता है, लेकिन वही सवाल है जो अभी अभी बनाया है। सेम ही सवाल है, सिर्फ इसका लैंग्वेज मतलब कहने का मतलब बहुत लंबा चौड़ा घुमाया फिराया है, लेकिन सवाल है सेम। आइए इनको देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है 100 वस्तु में से 50 वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया है। 50 वस्तु है, इसको 20% लाभ पर बेचा गया तो कितना लाभ होगा? मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 टका है, तो 50 रुपया को 20% लाभ पे बेचा गया। 50 का 20% कितना? 10। अरे 50 का 20% 10, 10 मतलब 50 में खरीदे थे 20% लाभ। 50 का 20% 10, 10 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना में बिका? 60 में बिका। अगला 50 वस्तु पे 40% लाभ होता है। अगला 50 वस्तु पे 40% लाभ। 50 का 40% कितना? 20। 50 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 70। मतलब आधा वस्तु बिका है 60 रुपया में, आधा वस्तु बिका है 70 रुपया में। कुल कितना में बिका है? 60 70। कुल विक्रय मूल्य 60 713 130 में बिका है। 100 का वस्तु था 130 में बिका। लाभ कितना परसेंट हुआ?
100 की वस्तु थी, 130 में बिका, लाभ कितना परसेंट हुआ? 30% लाभ हुआ। कह रहा है तो कितना का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। लाभ कितना? 30% लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कितना हुआ? पूरा सौदा में 30% का लाभ हुआ। तो इस क्रम में यदि बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ हुआ? 30% का। 30% लाभ पे वस्तु बिका, कितना में बिका तो पता नहीं, लेकिन 30% लाभ हुआ धंधा में। करा इतना झमेला नहीं करके सब वस्तु को डायरेक्ट यदि 25% लाभ पे बेच दे तो वो भी बिकेगा किसी मूल्य पर। इतना झमेला खड़ा ना करके सबको यदि 25% लाभ पे बेच दे तो पहले और नया दोनों मूल्य में 100 रुपया का डिफरेंट आता है, 100 रुपया कम मिलता है। दोनों में आप अंतर निकालिए, दोनों लाभ ही हैं, अंतर निकालिए, कितना हो गया? 5%। 5% 100 के बराबर तो 100% कितना के बराबर? क्रय मूल्य निकालना है तो 100% निकाल लीजिए, कितना के बराबर कीजिए, कितना होगा? 100 गुना 100 बटे 5, 5 से काट लीजिए, 20, 20 गुना 2 मतलब 2 पे 3 जीरो। अब कितना निकल गया आपका क्रय मूल्य? कितना निकल गया? 2000 रुपया। ये 2000 किसका क्रय मूल्य है? ये कह रहा है 100 वस्तु था, 100 वस्तु का क्रय मूल्य है कितना? 2000 रुपया। तो कहता है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो 2000 क्रय मूल्य हुआ कितना? 100 वस्तु का। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 में 100 से भागा लगा दीजिए, कितना हो गया? 20 रुपया पर वस्तु हो गया क्रय मूल्य। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 7 आइए 57 क्या है इनको देखिए। इसमें कहता है 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत निकाले, जो होता है वो निकाले। 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना के विक्रय मूल्य के बराबर है? 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। इसका अर्थ ये हुआ वस्तु जब बेच रहे हैं तो 15 वस्तु जैसे बिक गया तो मेरा पूंजी वापस मतलब मिल गया। ठीक ना। 15 वस्तु जैसे मिला तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकल गया। कितना में 15 वस्तु बिका तो सबका क्रय मूल्य 1-1 टका मान लीजिए। तो बोलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना? 15 वस्तु जैसे बिका तो हमारा क्रय मूल्य वापस हो गया, 20 वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया। तो क्रय मूल्य मेरा कितना? 15 रुपया ना। क्रय मूल्य कितना? 15 रुपया। अगला जो 5 वस्तु बिक गया बचा, अगला जो 5 वस्तु बचा वो तो मेरा लाभ ही होगा। लाभ कितना होगा? कितना में? 5 रुपया लाभ। लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100, 5 गुना 100 बटे क्रय मूल्य 15, 5 तिया 15, 33.1/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 क्या कहता है इनको देखिए। 58 कहता है एक अलमारी इतना रुपया में बिकने पर यह 12% लाभ देता है। यदि 100 रुपया कम में खरीदा गया होता, तो लाभ कितना होता ये निकालना है। ठीक ना। आइए ये कितना है? 12% लाभ पे बिकता है। 12% लाभ का मतलब क्या? ये जो दाम है, ये जो अभी मूल्य है अलमारी का, ये 12% लाभ वाला मूल्य है। 12% लाभ मतलब क्या? 112% वाला मूल्य है। 112% कितना के बराबर है? 2576 के बराबर है। तो 100% कितना के बराबर होगा? निकालिए। 2576 गुना 100 बटे 112 कितना से? ये इससे पूरी 23 से कट रहा है, तो अर्थात कितना? 2300 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है। परंतु कह रहा इतना में नहीं, 100 रुपया कम में खरीदा गया होता तो नया क्रय मूल्य कितना? नया क्रय मूल्य इससे 100 रुपया कम अर्थात 2200 रुपया में खरीदा गया होता। बिक कितना में रहा? बिक तो इतने में रहा है। तो बोलिए इस बार लाभ कितना होगा? नया क्रय मूल्य से लाभ कितना होगा? तो 2576 में से 2200 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 376 लाभ प्रतिशत 376 गुना 100 बटे नया क्रय मूल्य 2200, 0000 समाप्त। तो 22 से भागा लगा दीजिए, जो बचिए आपका आंसर है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है इनको देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है नाम है PKS, प्रतीक के कोई नाम है, फिर एस कोई नाम है, हटाइए। कह रहा है P ने 20% लाभ पर एक सामान K को बेचा, K ने 40% लाभ पर उस सामान को S को बेचा, S ने इसके लिए 10-50 मूल्य दिया, तो P का मूल्य क्या है ये कह रहा है निकालना। मतलब P ने कितना में खरीदा था ये निकालना है। सपोज कर लीजिए 100 में खरीदा था, 10% 20% पर इसको भेजा, 20% लाभ पर। 100 का 20% कितना? 20 रुपया लाभ पे इसको बेचा तो कितना हो गया? 120 हो गया सामान का दाम।
के 120 में खरीदा। अब इसका 40% लाभ पर इसको देता है। 120 का 40% कितना? 120 का 40% कितना हो गया? 48 रुपया लाभ पर इसको बेचा। 120 प्लस 48 तो कितना क्या? 168 रुपया, ठीक ना। अब कह रहा है यदि एस ने 10,500 रुपया अदा किया तो पी ने कितना में खरीदा? किसमें रिलेशन लाना है? पी और एस में। पी 100 रुपया लगाता है तो एस को कितना देना पड़ता है? 168। यदि एस को देना पड़े 10,500 तो पी का मूल्य क्या होगा? निकालिए। कैसे निकालिएगा? 100 गुना 10,500 बटे 168। काट कूट लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट जितना काट कूट के हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है जरा इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है 25 केजी चावल 32 के दर से खरीदा तो कितना टका हो गया? तो 25 केजी चावल 32 के दर से गुना कीजिए। 32 गुना 25 800 रुपया में खरीदा। ये 15 केजी चावल 36 के भाव से खरीदा तो 36 गुना 15 हो गया कितना? 540। आइए कुल मिला के दोनों में कुल मिला के कितना विक्रय मूल्य हो गया? दोनों को जोड़ लीजिए तो विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य निकालिए, कितना हो गया विक्रय मूल्य? दोनों को जोड़िएगा। 8 5 13, 1340 रुपया विक्रय, 1340 रुपया विक्रय मूल्य नहीं खरीदा ना है उस दर से, तो वो हो गया आपका क्रय मूल्य। अब आइए कुल मिला के कितना चावल हो गया? 25 से 15 40 केजी चावल कह रहा है इस 40.2 की दर से बेच दिया। तो इस बार निकालिए तो बिका कितना में? विक्रय मूल्य निकालिए। इस बार विक्रय मूल्य 40 गुना 40.2 कितना होता है विक्रय मूल्य की जगह? तो होगा 1608। ये हो गया विक्रय मूल्य। इतना में बिका, खरीदे थे इतना में, तो देख लीजिए लाभ कितना हुआ। अब फिर लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ गुना 100, 1608 में से 1340 रुपया घटा लीजिए। 268 गुना 100 बटे क्रय मूल्य 1340। इससे 1 0 काट लीजिए, इससे इसको काट लीजिए। 2 से समाप्त, 2 गुना 10 अर्थात 20% का लाभ हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 ये क्या है जरा इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 को 61 में कहता है 6400 रुपया में 2 रेडियो खरीदा गया। पहला रेडियो दूसरा रेडियो। पहला रेडियो को 25% लाभ पे बेचा गया। 25% लाभ पे बेचा गया मतलब क्या? 25% लाभ पे बेचा गया मतलब 125% में बेचा गया। दूसरे को 25% हानि पर बेचा गया। 25% हानि का मतलब क्या? 100 में से 25 घटा लीजिए, 75% पे बेचा गया। और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसको एलिगेशन पे बना रहे हैं। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य यदि समान हो तो दोनों को लंबा चौड़ाई से खींच दीजिए। इसको 75 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 125, ठीक ना। एलिगेशन में इनको इधर लिए, इनको इधर लिए, दोनों को ये 75 ये 125 क्या? दोनों रेडियो पहला और दूसरा दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या? क्रय मूल्य निकालना है। इसको काटिए। 25 या 75, 25 पंचे 125। दोनों को जोड़िए। 5 3 8, 8 से टोटल में भागा लगा दिया। 8 8 64 कितना निकल गया? 800। 800 को 3 से गुना कीजिए। 8 तिया 2400। 800 को 5 से गुना कीजिए। 8 पंचे 40, 4000। अर्थात क्या? पहला रेडियो का क्रय मूल्य 2400 रुपया, दूसरा रेडियो का क्रय मूल्य 4000। अब कह रहा है सवाल में ये क्रय मूल्य नहीं निकालने का, कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? दोनों का विक्रय मूल्य क्या? प्रश्न में कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान ही है। किसी एक का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, दोनों का विक्रय मूल्य आपको अपने आप निकल जाएगा, ठीक ना। आइए 4000 रुपया क्या हुआ इसका? दूसरा वाला का क्रय मूल्य हुआ 4000 रुपया, तो इसका विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य क्या है? तो 75%, इसका 75% निकालिए क्योंकि 25% हानि पर नहीं बिक रहा है। क्रय मूल्य जितना है इसका 75%, 25% हानि पे बिक रहा है। इसका डायरेक्ट 75% निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा 75 बटे 100 कर लीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से इसको काट लीजिए 1, 400 काट लीजिएगा 1 गुना 3 अर्थात 3000 रुपया उसका विक्रय मूल्य। पहला रेडियो भी 3000, दूसरा रेडियो भी 3000 में दोनों बिकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 इस टाइप का सवाल जो है हम कई बार बतला चुके हैं, फिर बतला रहे हैं। इसको ज़रा आसानी से समझ लीजिए क्या सब कहता है। कहता है एक वस्तु को 10% हानि पे बेचा गया है, तो वस्तु कितना? वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100, 10% हानि पे बिका है तो कितना बिकेगा? 90 में बिकेगा। कहता है यदि इस वस्तु को
20% कम में खरीदते, मतलब 100 का वस्तु है तो 100 में नहीं खरीदते, 20% कम में खरीदते। 100 का 20% 20 ही, 20 रुपया कम में खरीदते तो कितना में खरीदते? 80 में। तो 20% कम में खरीदते और जितना में बेच रहे हैं उतना में नहीं बेच के 55 रुपया अधिक में बेचते। खैर 55 को रहने दीजिए। तो 40% का लाभ होता। 80 का 40% कितना? 80 का 40% निकाल लीजिए रफ में। 80 गुना 40/100 तो 32 रुपया हुआ। अब 80 में 32 जोड़ दीजिए। 80 में 32 जोड़िएगा तो 112 हो गया, ठीक ना। अब देखिए पहले का विक्रय मूल्य अब का विक्रय मूल्य कितना अधिक है? 22 अधिक है। कितना अधिक है? 22 अधिक है। दोनों विक्रय मूल्य में देख लीजिए कितना अधिक है, ये दोनों एक दूसरे से 22 अधिक है। लेकिन हमें अधिक लाना कितना था? 55 अधिक लाना था। 22 यदि फिलहाल अधिक आ रहा है तो क्रय मूल्य कितना? 100। यदि 55 अधिक लाना हो तो क्रय मूल्य कितना? निकालिए। 55 गुना 100/22, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। इससे इसको काट लीजिए 50, 50 गुना 5, 250 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। इनको कैसे बनाते हैं? इनको देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। कहता है एक वस्तु को 8000 में बेचा गया और इसमें हानि जो होता है क्रय मूल्य का 1/5 हानि होता है। तो हानि तो हर हमेशा क्रय मूल्य का होता है। कितना होता है? 1/5 भाग हानि होता है। 1/5 भाग जो इसको परसेंट में ले आइए। 1/5 को 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 20% क्या हो गया? हानि। 20% हानि का मतलब क्या? 100 की वस्तु है तो 80 में बिक रही है। यदि बिक रही है कितना में? 8000 में, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? मतलब 100 की वस्तु है तो 80, 20% हानि का मतलब 80। 20% हानि का मतलब क्या हो गया? 100 की वस्तु है तो 80 में बिकती है। बिक रही है इतना में, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? फटाफट कर लीजिए। 100 गुना 8000 बटे 80। इसको काट दीजिए। 100 आ गया उधर, मतलब 1 पे 4 जीरो। इतना रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, ये तो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? इसको देखिए। इसमें कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब दो वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में समान है। किनका किनका विक्रय मूल्य? पहला का विक्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। उसी विक्रय मूल्य को, दोनों का जो विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य को मान लेते हैं x रुपया। दोनों का विक्रय मूल्य कितना? x रुपया। इस x रुपया में इसको बेच रहे हैं तो 20% का लाभ होता है। उसको बेच रहे हैं तो ये 20% का हानि होता है x रुपया में ही, ठीक ना। तो इसमें 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या? 100 की वस्तु है तो कितना में बिक रही है? 120 में बिक रही है। यदि x में बिक रही है तो क्रय मूल्य क्या? निकालिए क्रय मूल्य क्या है? कैसे निकालिएगा? x गुना 100/120 काट लीजिए। 20 छाके 20 पंचे कितना निकल गया? यही 5x/6। ये क्या निकल गया? पहला वस्तु का क्रय मूल्य। उस पर ये 20% हानि हो रहा है। 20% हानि का मतलब क्या? 100 की वस्तु है तो 80 में बिक रही है। बिक रही है कितना में? विक्रय मूल्य यही ना है। बिक रही है x, तो क्रय मूल्य क्या? निकालिए कितना में निकालिएगा? 100 गुना x/80। 20 चौका 80, सॉरी 20 पंचे 100, 20 चौका 80 कितना निकल गया? 5x/4। ये इसका क्रय मूल्य हो गया, वो उसका क्रय मूल्य हो गया। कुल क्रय मूल्य निकालिए कितना हो गया? कुल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ लीजिए। 5x/6 प्लस 5x/4 कितना गया? दोनों का एलसीएम 12, 6 दूना 12, 2 10x, 4 तिया 12, 3 पचे 15x कितना हो गया? 25x/12। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? पहला का विक्रय मूल्य x, दूसरा का विक्रय मूल्य x, तो विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य कितना? 2x। क्या हो गया? दोनों वस्तु का क्रय मूल्य। ये हो गया विक्रय मूल्य। हानि निकालिए। हानि कैसे निकालिएगा? हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए। 25x/12 में से 2x घटा दीजिए। घटा लीजिए कितना हो गया? x/12। तो हानि कितना होता है? हानि अपने लोग को दिया हुआ कितना हानि है? 18 रुपया की हानि है। कोना कोनी गुना कीजिए। x बराबर, ठीक है, x बराबर गुना कीजिए। 18 गुना 12 आएगा 216। x का मान कितना निकल गया? 216।
x का मान यहाँ पे रख दीजिए, x का मान यहाँ पर रख दीजिए तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा, x का मान यहाँ पर रख दीजिए तो दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक ना, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य फाइनल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 फाइनल हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पर, लेकिन आज के क्लास में नहीं, अगले क्लास में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पे। आज का क्लास यहीं बंद।